वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कैबिनेट, क्योंकि केपी की कैबिनेट की फॉर्मेशन होनी है जगरा साहब, और अपेरेंटली बहुत बाज़गश इस हवाले से भी है कि आपका नाम भी उस कैबिनेट में होगा, बट ताहाल ऐलान नहीं हो पा रहा है। इतने दिन गुजर चुके हैं अपॉइंटमेंट के बाद भी सीएम साहब के। कुछ ये बातें भी होना शुरू हो गई हैं कि जो सूबाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई अरकान हैं उनकी तरफ से वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब पे बड़ा प्रेशर है कि गैर मुंतखब अफराद को इस काबीना में शामिल ना करें, और बाकायदा तौर पर आपका नाम भी, कामरान बंगश साहब का भी नाम लिया जा रहा है कि अगर तो शामिल किया जाएगा इनकी इंक्लूजन पे मज़ाहमत होगी। ऐसी इतलात आप तक आ रही हैं? बिल्कुल ना करें जी। मैं कैबिनेट पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर के पास उनका 100-200% इख्तियार होना चाहिए कैबिनेट का। लेकिन जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक कैबिनेट, देखिए ऑब्वियसली उन पे बहुत से एमपीएज का प्रेशर कह दें या बहुत से एमपीएज का डिज़ायर कह दें कि वो है कि वो कैबिनेट में जाएं। ऑब्वियसली उनमें से लोगों के गिले होंगे, तो जो उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इमरान खान से एक बार डिस्कस कर लें ताकि सूबे में गवर्नेंस जो है वो चल पड़े, ये तो वफाकी हुकूमत के भी फायदे में। इख्तियार साहब, हर जगह पे बहास खड़ा करना आप लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। इत्तेहादी भी, पीपल्स पार्टी अब तक बिल्कुल काबू में नहीं आई है। उधर केपी की सूरत हाल के हवाले से भी मुसलसल जो एक फायर मोड में नजर आ रही है वफाक, वो भी जारी है। दूसरी तरफ बैरूनी सतह पे भी, जिस तरह जगरा साहब भी कह रहे हैं, वो भी मामला जो है वो कंप्लीटली काम नहीं नजर आ रहे। सो इतने सारे महाज पे किस तरह से आप लोग लड़ सकेंगे? और अभी भी राना सनाउल्लाह साहब की गुज़िश्ता रोज की भी गुफ्तगू में सुन रही थी, जब वो कहते हैं कि जी ये अगर दोबारा एहतजाज की तरफ आए तो फिर इनका शाफी और मुकम्मल एहतमाम होगा। तक आपने मुलाकात की बात की, तो मुलाकात इनकी हो जाएगी, वो जल्दी हो जाएगी, इसमें कोई ज्यादा देर नहीं है। लेकिन मुलाकात के लिए जो है इनको ज्यादा इतना रुकना भी नहीं चाहिए था। और मुझे समझ नहीं आती है, ये पार्टी में बानी के अलावा इतने बहुत सारे लोग हैं, ये जो चेयरमैन आपने बिठाया हुआ है, कोई जाके उससे मुलाकात कर लें, कोई आपका वाइस चेयरमैन है उससे भी मिल लें, कोई एक पार्टी का आपका प्रेसिडेंट है उसका नाम परवेज इलाही है उससे मिल लें, कि वो आपके पंजाब के गवर्नर थे, मुलाकात करनी थी तो उसकी भी जरा एक मुलाकात कर लें। कोई आप जाएं डॉक्टर यास्मीन राशिदा की भी खबर ले लें, कोई कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को मिल लें। आपको एक ही बंदा मुलाकात के लिए मिला है, बाकी से किसी मिलना ही नहीं है आपने। No, but they say, बाकी सब लोगों इख्तियार को साहब, आपने they say that the direction actually has to come from the founder of the party. वो बानी की तरफ से ही आएगी। नहीं, मेरे ख्याल में हम तो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इवन व्हेन ही वाज इन जेल, व्हेन ही वाज इन एग्जाइल, तो उस वक्त तो हमारी पार्टी के चेयरमैन जो थे वो राजा जफरुल हक साहब थे, और हम तमाम डायरेक्शन उन्हीं से लेते थे। और जो जुनेद अकबर साहब वो भी तो बात मैंने कर रहे कह हैं कि दी। एक एहतजाज की तरफ, वो कह रहे हैं अगर स्पेस नहीं मिलेगी हमें, रियासत ने हमें दीवार से लगाया हुआ है, तो हमने दोबारा एहतजाज की तरफ जाना है। आइए, वेलकम, आप एहतजाज कीजिए। एहतजाज तो अच्छी चीज है, डेमोक्रेटिक कल्चर में, तो जमहूरियत में करने तो भी तो दीजिए आप इनको एहतजाज। एहतजाज करें ना, कत्ल मुकातले ना करें, लोगों को ना मारें, यहाँ पे आग ना लगाएं, कब्रें ना खोदें, पीटीवी पर हमले ना करें, पार्लियामेंट में ना घुसें, ये काम ना करें, तो आपको एहतजाज बिल्कुल, आप जिस चौक में आते हैं जरूर आइए, नारा लगाइए, जोर से लगाइए, कुव्वत से लगाइए, काली पट्टी बांध दें, लेकिन बंदूकों के साथ नहीं आएंगे, और 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 असला आतिशीन के साथ नहीं आएंगे। इसके साथ आएंगे तो फिर उसके नताइज भयानक ही होंगे, वो और गलत और होंगे। और इख्तियार साहब, ये जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि सिस्टम को डिरेल करना एक लम्हे की बात है। डेफिनेटली एक ही मिनट की बात है, एक लम्हे की बात है, उसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। वो लेकिन आपको रेल वो में आपको आप खुद भी मोहलत दे बैठे रहे हैं हैं। कि आप थोड़ी बेहतरी गवर्नेंस के हवाले से कुछ बेहतर इकदाम ले लेकिन लीजिए। रेल में अकेले हम थोड़ी बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, तो जिस जहाज में वो खुद बैठे हैं वो उसको कैसे डबोएंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आएगी। राइट। मैं आखिरी सवाल जगरा साहब, अचकजई साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि जी लेट्स सी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अचकजई साहब के पीछे जो है वो चलती है या उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच लेती है। मैं जी एक कैंपेन शुरू हुई है अचकजई साहब के खिलाफ। एक वक्त में इमरान खान साहब के भी उनके साथ इख्तलाफात रहे थे, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आई। वैसे ये कैंपेन वहीं से शुरू हुई थी तैमूर भाई, नहीं, वहाँ से नहीं जब शुरू इमरान हुई ना, खान वहाँ से नहीं उतारी शुरू हुई। थी। अब आप मुझे ये बताएं, जिस वक्त वो धरने में इनके साथ पार्लियामेंट में खड़े हों तो उस वक्त वो जमहूरियत के चैम्पियन हैं, और आज जो है जो उनके खिलाफ, उनकी बेटी के खिलाफ जो कैंपेन हो रही है, तो जो कर रहा है उसको शर्म नहीं आती? देखिए, हमें
इस रियासत में, इस फेडरेशन में, लीडर को जरूर हमें आएगी। इस रियासत में बोलने दे इख्तियार साहब, हमें हर किस्म नहीं, की उसी वक्त आवाज आपके चाहिए। लीडर ने बिल्कुल। यही किया। कुछ जो है वो ज्यादा प्रो सेंटर होंगे, कुछ नेशनलिस्ट होंगे। जब हम इन आवाजों की नहीं सुनेंगे तो पाकिस्तान कमजोर होगा। इन आवाजों से फिर ज्यादा लेफ्ट पे वो लोग जाते हैं जो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। सो आप लोग सपोर्ट करते हैं और इवन हमने सपोर्ट क्या किया है? हमने दस्तखत जाके करके वहां पे बिल्कुल, दस्तखत करके बिल्कुल भेजा। वो कर दिया। और इख्तियार साहब आखिरी कमेंट ब्रीफली, क्योंकि राणा साहब भी कह रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब, कि अचकज़ई साहब अपनी सोच को छोड़ने वाले इंसान नहीं है। वो सियासी जमातों से डायलॉग पर यकीन रखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगरचे वो समझते हैं कि उनसे डायलॉग करना चाहती है जिनके पास इख्तियारात हैं। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में राणा साहब जो है ही नेल्ड इट। चकजई साहब जो हैं वो कभी भी वो उस बात को सपोर्ट नहीं करते जो इमरान खान मुमकिन के तौर पे बारे में। स्पीकर साहब की तरफ और- से अचकज़ई साहब के नाम के हवाले से एक पॉजिटिव हम एक रिस्पांस की तवक्को रखें। जरूर रखिए। और दूसरी बात आपको बताऊं कि चकजई साहब के खिलाफ कैंपेन आज से नहीं, उस वक्त से शुरू हुई थी जब इमरान खान ने इस्लामाबाद के जलसे में वो अपना दुपट्टा अपने सर पे डाल के ऐसे आधा मुंह छुपा के ना उनकी नकल उतारी थी। वहां से कैंपेन शुरू हुई थी। और मुझे अभी तक याद है कि मैं चकजई साहब के साथ मेरी तस्वीर बनी थी, वो मैंने सोशल मीडिया पे शेयर की। तैमूर साहब की जो पार्टी है पीटीआई, तो उसके एक एक बंदे ने वहां पर आकर मुझे भी गद्दार कह दिया। वो तो था ही गद्दार। तो ये इसकी समझ नहीं आती है कि आप क्या क्राइटेरिया, ये जो वफादार का है और गद्दार का है, ये कब होता है? मतलब आपके पास हो तो बंदा ठीक होता है, आपके सामने खड़ा हो तो बंदा बड़ा गलत चलिए, होता वो है। वैसे ये double अचकज़ई साहब ने भी खुद भी कहा कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह। बहुत शुक्रिया, Thank थैंक you. यू फॉर ज्वाइनिंग अस इख्तियार साहब, झगर साहब, थैंक यू। थैंक यू। विद दिस विल गो फॉर अ ब्रेक।